स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। और आज हम लोग एक बैटरी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी शॉर्ट में जिसे बीएमएस कहा जाता है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि हम लोग यहाँ बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। आप ये समझिए बैटरी का मतलब क्या होता है। जब भी आपको कोई बोलता है बैटरी, उसका क्या मतलब? क्या आपके मोबाइल फ़ोन में बैटरी होता है? नहीं, आपके मोबाइल फ़ोन में सेल होता है। जनरली सिर्फ एक सेल होता है। लेकिन वहीं जो 12 वोल्ट का बैटरी लगता है, जो आपके इन्वर्टर में लगता हो, यूपीएस में लगता हो, वो सब में 6 सेल लगाते हैं, तब जाके वो 12 वोल्ट का बैटरी बनता है। तो यहाँ पे हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसमें खूब सारे सेल होते हैं। और सेल जो है वो एक केमिकल सिस्टम है, यानी कि वो कैपेसिटर जैसा नहीं। कैपेसिटर मतलब समझिए सीधे इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। वो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक पावर को इलेक्ट्रिक चार्ज के तौर पर स्टोर करता है। बैटरी जो है या सेल जो है ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में बदल देता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, उसे ये बदल दिया, उसको मतलब इलेक्ट्रो केमिकल एनर्जी में बदल डालता है। और हर सेल डिफरेंट होता है, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, कितना भी भयानक मेहनत किया जाए। मतलब आजकल बहुत कम हो गया है वो वेरिएशन जो होता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने जैसे मान लिया 10 लाख सेल बनाया, 10 लाख का 10 लाखों सेल सेम बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर ही ऐसा है कि ये नहीं हो सकता परफेक्ट। और आप ये समझिए कि मिस मैनेजमेंट अगर आप इसका करते हैं, खासकर कि जैसे जहाँ पे आप मतलब टेस्ला का गाड़ी का बैटरी का बात करें या ट्रक को बैटरी से चलाने की बात करें, यहाँ पे इतने सारे बैटरी होते हैं। यहाँ मिस मैनेजमेंट बहुत भारी नुकसान कर सकता है। और इससे आप ये सोचेंगे चलो मान लो एक सेल खराब हो गया, तो उससे क्या होगा? बैटरी को, बैटरी में तो इतने कई 100 सेल हैं, 1800 सेल है, 1500 सेल है, जैसे क्या होगा? बहुत भारी नुकसान हो सकता है एक सेल के नौटंकी करने से। इसीलिए हम लोग बीएमएस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात करते हैं बीएमएस का इतना भारी ज़रूरत क्यों पड़ जाता है कि वो मतलब एक सेल नौटंकी किया और पूरा का पूरा हज़ारों का बैटरी बर्बाद हो जाए। वो इसलिए क्योंकि हर सेल में 3 मेन फैक्टर होता है। सी यानी कि स्पीड से वो चार्ज हो सकता है, कि एम्पेयर में नापा जाता है। डी की स्पीड से वो डिस्चार्ज हो सकता है। हर सेल का एक लिमिट होता है कि आप उससे एक मतलब 25 एम्प निकाल सकते हैं, 50 एम्प निकाल सकते हैं। लेड एसिड के मामले में ये डी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए उसे कार का स्टार्टर मोटर के लिए रखा जाता है। वो 400 एम्पेयर तक का डी दे सकता है। लेकिन लिथियम आयन उतना नहीं दे सकता, लेकिन आप लिथियम को खूब सारा लगा के आप ज़्यादा एम्पेयर लगा सकते हैं। फिर एम पावर का मतलब होगा कितनी कैपेसिटी है। तो ये सब जो है हर सेल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। कोशिश की जाती है कि जैसे बड़ा चीज़ बनाया जा रहा है तो एक ही समय का, एक ही मैन्युफैक्चरिंग का, एक ही बैच का, एक ही प्रोडक्शन रन का प्रोडक्ट लगाया जाए, ताकि वो वेरिएशन कम से कम रहे। लेकिन अगर आप ऐसा कि मान लीजिए ये सेल जनवरी में बनाया गया था, एक सेल आप लिए जो फरवरी में बनाया गया था, दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा हुआ। तो कोशिश किया जाता है कि जब भी बड़ा पैक बनाया जा रहा है तो जनवरी का ही पूरा लॉट लें, नहीं तो नहीं बनाया जाएगा। मिक्स एंड मैच नहीं किया जाता, ताकि ये मतलब जो अंदर का नेचर है, जो केमिस्ट्री लेवल पे नेचर, वो छेड़खानी ना हो। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है वो चेंज होता है। जैसे आपका बैटरी जो है चार्ज और डिस्चार्ज करने में वो खत्म क्यों हो जाता है, मतलब ऐसा हो क्या रहा है उसमें, जो मतलब ये सेल था और अब चार्ज नहीं रख पा रहा है। उसमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं जो सब प्रोसेस क्रिएट करते हैं। जैसे कि डेंड्राइट का फॉर्मेशन आप लोग बार बार सुनते होंगे कि क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वो मतलब एनोड और कैथोड को डैमेज कर देते हैं, मतलब फिजिकली तोड़ देते हैं। तो इसी कारण से समय जैसे जैसे बीतता जाएगा ये हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। मैनेजमेंट इसको धीमा कर देता है। रोक नहीं सकता, आप ऐसा नहीं बैटरी बना सकते कि जो कभी खराब ना हो, लेकिन ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि जो 6 महीना के चलने की जगह पे 1-2 साल चल जाए। और यहाँ पे सबसे बुरा चीज़ ये होता है कि फीडबैक लूप बन जाता है। जैसे कि आपने 4 बैटरी लिया, 4 सेल लिया, उसको एक बैटरी बना के आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो बैटरी अनबैलेंस था। जैसे कि अनबैलेंस आपका सेल है, तो एक में ज़रूरत से ज़्यादा है, एक में ज़रूरत से कम है। आप इसको जब चार्ज कर रहे हैं तो वोल्टेज आपका बहुत जल्दी ट्रिप कर जा रहा है, क्योंकि बाकी सब चार्ज स्टेट में आया ही नहीं, क्योंकि जो मतलब ज़्यादा पावर था वो फुल तुरंत तुरंत फुल हो गया। तुरंत फुल होने से वोल्टेज बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ने से सर्किट आपका डिस्कनेक्ट कर देगा कि हाँ भाई बैटरी चार्ज हो गया, लेकिन बहुत सारा खाली था। खाली होने से जब आप उसको डिस्चार्ज करेंगे, जब आप उससे एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे, जो मेन वाला है वो धीरे धीरे घटेगा, लेकिन बाकी सारे डीप डिस्चार्ज में चल जाएंगे। इससे और डेंड्राइट्स बनेंगे, इससे और डैमेज होगा। अब ये आप जितनी बार करेंगे, जो सेल मतलब आराम से 1-2 साल चल सकता था, मतलब गया गुजरा सेल भी आराम से 1-2 साल चल सकता था, अगर उसको मतलब बुरे हालत में ना रखा जाए। अब यहाँ उसको आप बैटरी में रख के एकदम फ्राई कर रहे हैं, उसको आप ओवर करंट, ओवर डिस्चार्ज, ओवर चार्ज कर रहे हैं, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। फीडबैक लूप बहुत बुरा होता है, मतलब आग लगने तक चला जा सकता है। तो इसीलिए फीडबैक लूप को मतलब कंट्रोल करने के लिए बीएमएस ज़रूरी होता है, खास करके अगर आप लंबा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बैटरी पैक आज लिया और कल फेंक दिए तो बात अलग है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आज मैंने सोलर बैटरी बनाया लिथियम आयन का और वो चले 10 साल तक, तब बात अलग हो जाता है। और बैटरी पैक जो है अगर अनबैलेंस्ड है तो वो अनस्टेबल भी हो जाता है, क्योंकि इसमें ओवर हीटिंग और ओवर करंट का रिस्क गारंटीड हो जाता है, कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो इसी कारण से ये मतलब हमारे पास ऑप्शन के तौर पे नहीं है कि लगाओ नहीं लगाओ फर्क नहीं पड़ता, नहीं, ये करना ही है, नहीं तो आप मतलब आग पकड़ सकता है। तो
तो अब करते कैसे हैं? तो यहाँ पे हम लोग टोपोलॉजी में काफ़ी छेड़खानी करते हैं। जैसे कि आपके पास मैं लिख के दे सकता हूँ बैटरी बैंक होगा। बैटरी बैंक में काफ़ी टाइम बैटरी बैंक में 1860 का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे लोगों को आइडिया ये आया कि ये है, तो कोशिश की कि जैसे बैटरी जैसे 5 वोल्ट पे चलता है, मतलब यूएसबी पोर्ट 5 वोल्ट पे चलता है, तो क्यों ना मतलब इसको 2 ठो लगा के मतलब 2 सीरीज़ में कनेक्ट करके आपको ज़्यादा वोल्टेज कर दें। लेकिन उसमें प्रॉब्लम होता है कि अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या किया जाता है, सबको पैरेलल में कर देते हैं। वोल्टेज कम रहता है, 3 वोल्ट का रहता है, तो इसीलिए डीसी टू डीसी कन्वर्टर इस्तेमाल करके लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज कर देता है, फिर वो आपके मोबाइल में देते हैं। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि ये सारा सेल पैरेलल में कनेक्ट होने से सेल्फ बैलेंसिंग रहता है। यानी मान लीजिए एक ज़्यादा डिस्चार्ज हो गया, खुद ब खुद बाकी का एनर्जी इसमें फ्लो करके इसको बैलेंस कर देगा। आपको मेहनत नहीं करना, मतलब इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये धीरे धीरे खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा, और जितना सेल बैलेंस रहेगा उतना लंबा चलेगा। ये ऑप्शन छोटे पावर डिवाइस में किया जाता है, जैसे कि पावर बैंक हो गया इस सब में। लेकिन बड़े केसेस में नहीं किया जाता, जैसे कि लैपटॉप में वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये सिस्टम पॉसिबल नहीं है। वोल्टेज उसको चाहिए 14-15 वोल्ट चाहिए या 20 वोल्ट चाहिए, तो वोल्टेज ज़्यादा रिक्वायरमेंट के चलते ये ऑप्शन नहीं पॉसिबल होता है। तो वहाँ पे आप पैरेलल लगा के कर सकते हैं। ये आपको गाड़ी समय भी मैं बताऊंगा कैसे इस्तेमाल होता है। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि नहीं आपको सीरीज़ में करना है, आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, तब एक्टिव सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिव सिस्टम का काम क्या रहता है, जो सबसे बेस्ट केस में रहेगा, मतलब पुराने टाइम में हम लोग क्या करते थे, जो भी सेल ज़रूरत से ज़्यादा चार्ज हो गया या मतलब फुल चार्ज होने पहुंच रहा है, उसमें एक रजिस्टर लगा दो, शंट रजिस्टर लगा देते थे। वो ज़बरदस्ती का हीट एनर्जी ड्रेन करने लगता था ताकि बाकी सब चार्ज हो जाए। ये काम बहुत अच्छा करता है, सस्ता में होता है, लेकिन ये आप हीटिंग एलिमेंट लगा रहे हो। दूसरा, आप बिजली सीधा बर्बाद करो, सीधा। और ठीक है, मोबाइल में उतना फ़र्क नहीं पड़ता, या मतलब लैपटॉप में उतना बिजली नहीं होता, लेकिन अगर आप गाड़ी की बात कर रहे हैं तो आप कई किलोवाट की एनर्जी को बर्बाद कर सकते हो, प्लस कई किलोवाट का शंट रजिस्टर बहुत बड़ा भारी होता है। तो इसीलिए बाद में एक्टिव सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा। एक्टिव सिस्टम क्या करता है कि वो बिजली को लेकर दूसरे में देने लगता है। मतलब जो सेल ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी चार्ज हो रहा है, यानी उसकी कैपेसिटी कम है, वो तुरंत फुल हो जा रहा है, उसका बिजली को मतलब फुल वोल्टेज को ना लगा के उसका लोड, उस पर लोड में बदल देते हैं, ताकि बोलते हैं भैया तुम दूसरे में एनर्जी डालो, ताकि तुम ओवर वोल्टेज में मत जाओ, मतलब उसको सेफ हालत में रखते हैं। ये सब करके हम लोग सेल को हेल्दी रखते हैं कि भैया ये सेल ज़रूरत से ज़्यादा भाग रहा है, नहीं नहीं नहीं, तुम एनर्जी बाकी समय डाल दो ताकि तुम खुद ब खुद ओवरचार्ज ना हो। तो इससे फ़ायदा हो जाता है कि सेल बैलेंस रहता है। और सेल वोल्टेज जो है मेन इसका की यही होता है, वोल्टेज सब चीज़ का मेन है। इसीलिए आपको आराम से लिखने को मिल जाए, कभी आप लिथियम आयन का ढंग का ब्रांडेड आप खरीदने चाहेंगे, वो हमेशा बोलेगा लिथियम आयन का है, लिथियम पॉलीमर का है, लिथियम टाइटेनेट का है, या लिथियम मतलब आयरन ऑक्साइड का है। कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा बस ये लिथियम का सब संभाल लेता है। हमेशा हर बैटरी का केमिस्ट्री अलग होता है, हर केमिस्ट्री का वोल्टेज कर्व अलग होता है। ये, और आपको जो सेल बैलेंसिंग कर रहा होगा उसको पता होना चाहिए कि सेल का वोल्टेज कर्व कैसा होना चाहिए, नहीं तो नहीं ठीक से यूज़ कर पाएगा। तो ऐसे ही करके हम लोग वोल्टेज का इस्तेमाल करें, मतलब क्या नाप क्या रहे हैं आप, वोल्टेज नाप रहे हैं, वोल्टेज अनबैलेंस होने लगा सेल में, तुरंत आप छेड़खानी करके उसको ठीक करेंगे। पहले हम लोग ये करते थे, बस हीटर लगा दो उसमें, ताकि वो जो सेल जरूरत से ज़्यादा मतलब ओवरचार्ज होने वाला है उससे एनर्जी डंप कर दो। वो अब नहीं करते, अब उससे एनर्जी निकाल के बाकी सब में डाल दिया जाता है। तो ऐसे करके हम लोग अब मैनेज करते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप ये समझिए कि आजकल का जो जैसे गाड़ी के केसेस में हो सकता है कि सेल, मतलब खूब सारे सेल को लेके पैरेलल में एक बड़ा सेल बनाया जाता है, ताकि वो सब सेल को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन फिर वो भी 3-4 ठो लगा देते हैं, उसके बाद खूब सारा वैसा बॉक्स लगा देते हैं, तब जाके गाड़ी का पूरा बैटरी बनता है। तो लगाना तो पड़ता है, ये लॉजिक कम लगाना पड़ता है, एक एक सेल को नहीं करना पड़ता, 1800 सेल को नहीं मैनेज करना पड़ता। लेकिन कंप्यूटर को तब भी 60 या 70 सेल को मैनेज करना पड़ता है। तो किया क्या जाता है कि ये सब सेल को ग्रुप में बांट देता है, मतलब एक सेल बड़े कंट्रोलर के लिए एक सेल है, उस सेल के अंदर 10 सेल है, तो 6 ऐसे कंट्रोलर होंगे, और 6 के अंदर हर के अंदर मतलब समझिए 10-10 हो सकते हैं। तो ऐसे करके एडवांस लॉजिक और प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। ये प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप बहुत सारा चाइनीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, और उसमें सबसे बड़ा शिकायत सब लोग आएगा कुछ दिन के बाद सुहा कर दिया, क्यों? क्योंकि ये कैलिब्रेटेड नहीं होता है। आपको जो 400 मतलब आपको चाहे अलीबाबा चाहे बैंगवुड में चाहे ये सब में आपको आराम से इंटरनेट मिल जाएगा। और अभी अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बना के देखना चाहते हैं, तो वो सबसे शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर खोजेंगे आपको मिल जाएगा ये बैटरी बैलेंसर है, ये बहुत महंगा है। तो बोलेंगे उस बहुत महंगा में क्या होता है, उसमें वो प्रोग्रामिंग करने का ऑप्शन देता है, यानी कि आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। कि जैसे आप सेल लिए, आप सेल मान ली, बहुत लोग कोशिश करते हैं कि पुराना सेल को इस्तेमाल कर लें अपने घर में बैटरी बैंक बनाने के लिए। ठीक है, पुराना सेल का प्रॉब्लम होता है, हर सेल अलग होता है, हर सेल का वोल्टेज अलग आएगा, तो उसके हिसाब से आपको वोल्टेज ट्यून करना पड़ेगा। आपका सर्किट को पता होना चाहिए कि नहीं ये मतलब जनरली मान लीजिए 4 वोल्ट तक जाना चाहिए, तब ठीक रहेगा। और हमारे केस में सेल पुराना है, तो भैया उसको 3.5 पे डिस्कनेक्ट कर दो, आपको वो प्रोग्राम करना पड़ेगा।
और बहुत सारे मेथड इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर आप बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का पढ़ाई करना चलाएंगे, लंबा टाइम लगेगा, खूब सारा पढ़ाई होता है और हर केमिस्ट्री के लिए अलग होता है। इसीलिए वो लिथियम आयन का 4-5 केमिस्ट्री मार्केट में भी अवेलेबल है। लिथियम आयन है जो ड्रिल व्रिल में इस्तेमाल करता है, लिथियम पॉलीमर है जो आपके मोबाइल में इस्तेमाल होता है, फिर लिथियम टाइटेनेट है, ये बसेस में इस्तेमाल होते हैं, लॉन्ग टर्म पावर स्टोरेज में इस्तेमाल होता है, फिर लिथियम आयरन फॉस्फेट है, ये पावर बैकअप के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये सब का अलग है, तो इसके हिसाब से बैटरी मैनेजमेंट सर्किट को प्रोग्राम करना पड़ता है। और इसको जनरली हम लोग टॉप बैलेंसिंग करते हैं या बॉटम बैलेंसिंग करते हैं। इसका मतलब हो गया चार्जिंग के टाइम वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है या डिस्चार्जिंग के टाइम में मेहनत कर रहा है। मतलब इसके पीछे आप जाइए तो और गहराई में पता चलेगा कि एक में ओवर वोल्टेज को रोकता है, एक में अंडर वोल्टेज को रोकता है, आप पे है। और अगर बेस्ट के सिनेरियो लेंगे तो आपका अगर कंट्रोलर एडवांस है तो वो दोनों को करेगा, टॉप भी करेगा बॉटम भी करेगा, ना ओवर करंट होने देगा ना अंडर करंट होने देगा। और आप थोड़ा सा ही पैसा लगाएं, जैसे ये बैटरी गो सिस्टम है BG8S का, ये 8 सेल का सिस्टम को मैनेज कर सकता है। आपको हर सेल का वोल्टेज दिखाएगा कि एक सेल हो गया है 4.17 है, लेकिन एक सेल जरूरत से ज़्यादा भाग रहा है, 4.19 पे पहुंच गया, जबकि बाकी सब 1.7 पे है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सिस्टम आते हैं जिसको प्रोग्राम किया जाता है, ट्यून किया जाता है कि ये मेरा बैटरी पैक है। या आपके इसमें भी होता है, जैसे कि आप लिथियम आयन का साइकिल लेना चाहें या लिथियम आयन का जो आजकल स्कूटी आने लगा है, वो सब में भी ये होता है। आपको बस दिखेगा नहीं और उसमें शायद एलसीडी उलसीडी भी ना हो, वो अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर सब चीज़ कंट्रोल करता है। तो लॉजिक लगता है, ये कोई ऐसा सिंपल चीज़ नहीं है जो आप बस मतलब रजिस्टर लगा कर रहे हैं। आपको माइक्रो कंट्रोलर चाहिए इसके लिए, ताकि वो स्टडी कर सके वोल्टेज का। तब हम लोग भविष्य में क्या करेंगे, और यहीं पे मैंने आपको बताया था कि बैटरी गाड़ी का बैटरी को आप देखेंगे तो उसका एक बॉक्स को खोलेंगे, ये टेस्ला का है, आपको एक बड़ा प्लेट दिखेगा। इस प्लेट का क्या मतलब, इस प्लेट में खूब सारे सेल एज ए पैरेलल जोड़े हुए हैं। तो ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। तो इस बॉक्स का जो कंट्रोलर है उसको पता चलेगा कि भाई हमारे पास सिर्फ 3 सेल है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा करने से फायदा हो रहा है कि इतने सारे सेल को मैनेज करने के लिए तब तो हो गया, वो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, बाहर जो बॉक्स होगा, मतलब ये एक यूनिट है, ऐसा करके 8 या 10 या 20 यूनिट जितना लगाते हैं उतना यूनिट लगेगा गाड़ी में। तो कंप्यूटर 20 यूनिट को मैनेज करेगा, यूनिट के अंदर का मैनेजमेंट यहाँ के अंदर का कंट्रोलर करेगा। मतलब समझिए कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर है। और इसमें आपको बहुत छोटा छोटा, अगर आप इसका हाई रेजोल्यूशन इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको दिखेगा पतला पतला तार है। वो पतला तार इसलिए कि अगर हाई एम्पेयर सर्कुलेशन हो तो तार फ्यूज की तरह मेल्ट कर जाता है। तो आराम से वो, मतलब कोई भी सेल अगर बुरा हो गया, ओवर करंट करे या मतलब ऐसा करने वाला सिचुएशन में आएगा, वो खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाता है। और इतने सारे सेल होने के चलते कि वो बैलेंस रहता है, मतलब एक सेल या 2-3 सेल का डैमेज को बर्दाश्त कर सकता है ये। तो वही समझिए, हमारे पास अभी ऐसा जगह पे आ गया कि टेस्ला के केस में हुआ, बहुत मेहनत लगाया जा रहा है, सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर लिखा जा रहा है कि एल्गोरिदम को सुधारो। क्योंकि हर बैटरी में आप थोड़ा सा देखते होंगे उसमें वोल्टेज सैग होता है, यानी कि आपने गाड़ी को एक्सीलेटर दबाया, धड़ाक से लोड आया, वोल्टेज घट गया। लेकिन अभी बीएमएस पगला जाएगा, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका मतलब एक्सीलेटर हो गया, आप पिकअप पकड़ लिया, गाड़ी नॉर्मल स्पीड में चल रही है, वोल्टेज वापस ऊपर आने लगेगा। तो गाड़ी तो चार्ज नहीं हो रहा है, आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी नहीं कर रहे, तो कहाँ से वोल्टेज आ गया? ये सैग था, अब सैग ऊपर आ गया। अब बीएमएस कंफ्यूज हो जाएगा, अगर डम बीएमएस है वो सीधा कंफ्यूज हो जाएगा। तो एडवांस बीएमएस में वो सब का भी डेटा डाला जाता है कि अगर करंट ड्रॉ हुआ था बहुत जोर का कुछ देर पहले, तो वोल्टेज वापस आएगा। वोल्टेज वापस आने का ये एल्गोरिदम है, ये रेशियो है, इस हिसाब से आ रहा है। अगर आ रहा है तो बल्ले बल्ले, कोई टेंशन की घबराने की बात नहीं है। नहीं आ रहा है तो यानी सेल डिग्रेडेट करना शुरू हो गया है। तो ये पहला एल्गोरिदम को खूब सुधार जाएगा। फिर इफिशिएंसी, पहले पता चलेगा, स्टार्टिंग में सब लोग सीधे यही करते थे, रजिस्टर लगा के उसको शंट कर दो। अब वो नहीं किया जाता, क्योंकि बिजली बर्बाद हो रही है। और आप यहाँ पे मेगावाट के बारे में आप लोग सोच रहे हैं कि टेस्ला पावर पैक है जो 10-10 किलोवाट घर में लगा सकता है, या बड़े बड़े पावर बैंक है जहाँ पे आप बात कर रहे हो मेगावाट की बात हो रही है या टेरावाट तक जाने की बात हो सकती है। वहाँ पे तो वैसे बिजली बर्बाद आप नहीं कर सकते। तो हाई इफिशिएंसी सिस्टम, यानी कि शंटिंग की जा रही पावर को एक जगह से उठा के दूसरे में डाल देना, वो अभी फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर क्या, अभी भी आपको मार्केट में खूब सारे किट मिल जाएंगे और ढंग के ब्रांडेड सिस्टम में वही होता है। और टोपोलॉजी पे हम लोग को खूब मेहनत करना पड़ेगा। जैसे ये टोपोलॉजी क्यों इस्तेमाल करता है मतलब टेस्ला, बहुत रीज़न, बहुत, मतलब एक रीज़न नहीं है, बहुत रीज़न है। वहीं पे आप इंडिया का महिंद्रा का E2O देखेंगे, उसमें अलग बैटरी है, उसमें अलग टोपोलॉजी, क्यों? बहुत रीज़न है। कभी भी ये मत सोचिए कि कोई ये इस्तेमाल कर रहा है तो उससे कुछ फ़ायदा है, मतलब वही बढ़िया है, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा ये होगा कि उसको किस बजट में उतारना है। मान लीजिए महिंद्रा इस तरह का बैटरी पैक बनाने का इस्तेमाल करता है, उसको फ़ायदा होता है, बम फ़ायदा होता है, क्यों नहीं किया? कोई खरीद भी नहीं करता इंडिया में, उतना महंगा हो जाता। तो वही समझिए, आपको सोचना पड़ता है कि टोपोलॉजी कैसे है, कैसा उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये सब बैटरी बैंक है, ये गाड़ी के लिए बहुत अच्छा है। चाहे इसको कोई सोलर में इस्तेमाल करेगा, नहीं, इसको हाथ भी नहीं लगाएगा, बोले भाई ये सोलर के लिए नहीं बना है। क्योंकि सोलर में ऐसा चीज़ है जो चिल रह के काम कर सके, 6 घंटा उसको चार्ज होना है और 24 घंटा डिस्चार्ज होना है। तो समझिए, उसको अलग तरह का झटका है। यहाँ पे आप चार्ज करोगे, मान लीजिए सुपर चार्जर में चार्ज करो तो 2 घंटे के अंदर चार्ज कर दोगे, और अगर डिस्चार्ज करने में फुल डिस्चार्ज करें तो 1 घंटे में डिस्चार्ज कर डालेंगे। तो इसीलिए टोपोलॉजी एडजस्ट करनी होती है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है।
और डेटा लॉगिंग। और आजकल का ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पॉसिबल हो गया कि अब एक छोटा सा माइक्रो एसडी कार्ड आप आर्डिनो से लगा के आप डेटा लॉगिंग करने लगते हैं कि हर सेल का वोल्टेज कैलकुलेट मतलब स्टोर करते जाओ टाइम के साथ। और करंट ड्रॉ है, अगर एक दो तो करंट मीटर है वो सबसे आप करंट ड्रॉ भी मेजर कर लेते हैं। तो ये सारा डेटा आप आराम से जमा कर सकते हो और इससे आने वाले टाइम में आपको फायदा होगा कि अरे हमने टाइम में बार बार यही गड़बड़ी हो रही थी, बार बार ये डिफेक्ट हो रहा था। तो जब आप लोग सुनते हैं कि लोग प्रोटोटाइपिंग कर रहे हैं, प्रोटोटाइपिंग के टाइम में डेटा लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल के टाइम में क्योंकि मेमोरी इतनी सस्ती हो गई है, डेटा लॉगिंग हमेशा होता रहता है। और वो डेटा लॉगिंग बहुत फायदेमंद है, तभी आपका गाड़ी लंबा चल पाएगा। अगर उसको पता चला है भाई वोल्टेज साइक बार बार ज़्यादा हो रहा है, तो वो आपका एक्सेलेटर से पावर थोड़ा सा हटा देगा, ना जी ना, आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जोर डाल रहे हो, मत डालो, और डालने नहीं देगा। उससे क्या होगा, आपको बैटरी लंबा चलेगा। तो यही समझिए कि हम लोग को अभी इंप्रूवमेंट और करना है। बस ऐसे बस चाइनीज़ खरीद के जोड़ देने से ठीक है, वो मतलब छुटपुटिया चीज़ के लिए ठीक है, लेकिन बड़े चीज़ के लिए नहीं सही है। इफिशिएंसी सुधारनी होगी और टपोलॉजी मतलब हिसाब बेटर पे बेटर बनाने लगेंगे, और डेटा लॉगिंग हम लोग को एक काफ़ी मदद करेगा कि उसको लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाए। और यही समझिए गाड़ी की बैटरी वाली गाड़ी की अभी तक जो भी निकला है, अभी तक उसमें एक भी रिटायर नहीं हुआ है। मतलब इक्का दुक्का जो रिटायर हो भी रहा है वो हो रहा है एक्सीडेंट के चलते, ऐसा नहीं हो रहा कि उसका पावर खत्म हो गया। मतलब 10-12 साल से अभी लोग इंतजार करें कि भैया पहला बैच रिटायर हो, अभी तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में खूब खर्चा किया गया था। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।